नमस्कार। तो जैसा कि इशारा मैंने आपको किया था अपने कार्यक्रम में, बिहार में एक बार फिर खेला होने वाला है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है और नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने वाले हैं। क्या कहा था आरजेडी ने एक जमाने में उनके बारे में कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। जी हां, चौथी बार अगर यह होता है तो चौथी बार नीतीश कुमार ऐसा करने वाले हैं। और आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, घटनाक्रम किस तरह से इस बात की ओर इशारा कर रहा है और किस तरह की डील बीजेपी और नीतीश कुमार में होने वाली है। मगर सबसे पहले जो खबरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, वो क्या क्या है। सबसे बड़ी बात, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड ने अपनी अलग अलग बैठकें की दोस्तों, और जाहिर सी बात है इसका मकसद यही था कि भविष्य में नीतीश कुमार जो कदम उठाने वाले हैं उसको लेकर अगली रणनीति क्या हो। दोनों पार्टियों की अलग अलग बैठक। दूसरी बात, कैबिनेट की बैठक होती है दोस्तों, मुश्किल से 10 मिनट चलती है और बैठक खत्म हो जाती है। और इस बैठक के अंदर सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जबरदस्त टेंशन था दोस्तों। यह एक और इशारा। मगर दो राजनीतिक बयानों से मामला काफी हद तक साफ हो जाता है। आपके स्क्रीन पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जो सिंगापुर में बसी हुई हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके बाद उसे हटा दिया, डिलीट कर दिया। रोहिणी आचार्य ने क्या कहा? समाजवादी पुरोधा होने का दावा वही करता है हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। अब जाहिर सी बात है यहां पर इशारा किसी और की तरफ नहीं बल्कि नीतीश कुमार की तरफ है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ अभी इस गठबंधन को शायद मुश्किल से 1.5 साल हुए थे और अब नीतीश कुमार एक बार फिर पाला पलटने वाले हैं। क्यों पलटने वाले हैं, इसका जवाब कुछ देर बाद। मगर इसका जवाब जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी कहते हैं। उनका यह कहना था कि नीतीश कुमार ने जो वंशवाद के बारे में बात कही थी वो जिक्र कर्पूरी ठाकुर का कर रहे थे। दरअसल रोहिणी आचार्य ने बयान क्यों दिया दोस्तों? क्योंकि कर्पूरी ठाकुर का हवाला देते हुए नीतीश कुमार ने तंज कसा था कि कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के खिलाफ थे और आजकल तो लोग अपने परिवार को आगे करते हैं। रोहिणी आचार्य नीतीश कुमार के इस बयान से नाराज थी और उसका जवाब देते हुए केसी त्यागी ने कहा कि भाई हम तो बात ही नहीं कर रहे थे आरजेडी की। उन्होंने आगे यह भी कहा कि रोहिणी आचार्य को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए। मगर जब केसी त्यागी से पूछा गया कि क्या नीतीश एक बार फिर पाला पलटने वाले हैं, बदलने वाले हैं, तो उन्होंने कहा देखिए इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर वो आगे ये भी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की हालत बहुत कमजोर है। ममता पहले ही इंडिया गठबंधन से दूर हो चुकी हैं। कांग्रेस बात नहीं सुन रही है। वो चाहती है कि बिहार के अंदर उसे 8 लोकसभा सीटें मिलें चुनाव लड़ने के लिए, जिसके वो खिलाफ हैं। तो एक तरह से इसका ठीकरा केसी त्यागी कांग्रेस पर भी फोड़ रहे हैं। मगर समानांतर तौर पर दोस्तों घटनाक्रम क्या हो रहा है आपके स्क्रीन पर? सम्राट चौधरी, वो सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया है दोस्तों और दिल्ली में उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई है। यही नहीं, सुशील मोदी की भी मुलाकातें हो रही हैं केंद्रीय आला कमान के साथ। मैं इन नेताओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि इनमें से कुछ नेता हैं जो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन हो, क्योंकि बकौल भाजपा नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ ऐसा गठबंधन हो जिसके चलते वो एक बार फिर पाला नहीं पलट सकते। और इसके चलते दोस्तों 2 फॉर्मूलाज पर बात की जा रही है। फॉर्मूला नंबर 1, मुख्यमंत्री हो भाजपा का और जनता दल यूनाइटेड से 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हो। फॉर्मूला नंबर 2, साम दाम दंड भेद से। और आप जानते हैं कि भाजपा का लंबा चौड़ा इतिहास है, जनता दल यूनाइटेड को ही तोड़ दिया जाए। अब जब जनता दल यूनाइटेड ही टूट जाएगी तो नीतीश कुमार पाला पलटने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस वक्त विधानसभा में किस पार्टी की क्या तस्वीर है, कितनी स्थिति है। कुल बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं। इनमें से सबसे ज्यादा एमएलए 79 आरजेडी के हैं। दूसरे नंबर पर बारी आती है बीजेपी की 78,
जनता दल यूनाइटेड के 45, कांग्रेस के 19, सीपीआई-एमएल के 12, सीपीआई-एम और सीपीआई के 2-2, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा सेक्युलर की 4 सीटें और एआईएमआईएम की 1 सीट और साथ ही 1 स्वतंत्र विधायक। यह है दोस्तों विधानसभा की स्थिति। यानी कि भाजपा चाहेगी कि अगर जनता दल यूनाइटेड टूट जाती है और 2/3 उनके साथ आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा हो भी सकता है दोस्तों, क्योंकि एक लंबे अरसे से इस तरह की सुगबुगाहट है कि जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं को टिकट नहीं मिलने वाला है। वो लोग लोकसभा में चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्हें टिकट नहीं मिलने वाला है, लिहाजा वो लोग भाजपा में जाना चाहते हैं। और एक और वजह दोस्तों, सामाजिक न्याय के मसीहा कर्पूरी ठाकुर, उन्हें जैसे ही भारत रत्न दिया जाता है, याद कीजिए तेजस्वी यादव की क्या प्रतिक्रिया थी और नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार पहले एक बयान देते हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, और फिर उसे हटा देते हैं 1 घंटे बाद, और फिर एक नया बयान देते हैं जिसमें वो प्रधानमंत्री को श्रेय देते हैं। यानी कि पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। तेजस्वी यादव का भी बयान आता है। तेजस्वी यादव तो यह तक कहते हैं कि भाजपा के विरोध के बावजूद आखिरकार उन्हें कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना पड़ा था। यानी कि तेजस्वी यादव कर्पूरी ठाकुर पर कुछ और कह रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ और कह रहे हैं। दोनों के तेवर बिल्कुल इसमें जुदा हैं। और इससे पता चल रहा था दोस्तों कि पर्दे के पीछे कुछ पक रहा है और नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने वाले हैं। यही नहीं, इस तारीख पर गौर कीजिए, जनवरी 30 राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश करने वाली है दोस्तों। और जनवरी 30 को राहुल गांधी ने एक रैली बुलाई थी जिसमें नीतीश कुमार को भी निमंत्रण था। मगर क्या आप जानते हैं कि अब नीतीश कुमार वहां नहीं जाने वाले हैं। इससे पता चल रहा है कि नीतीश कुमार अब धीरे धीरे इंडिया गठबंधन से खुद को दूर कर रहे हैं। और बात यहां नहीं रुकती, 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में रैली होने वाली है। अब यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 4 फरवरी से पहले ही नीतीश कुमार जो हैं वो पाला बदल लें। और अगर वो पाला बदल लेंगे तो हो सकता है कि 4 फरवरी को एक ही मंच पर प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार दोनों दिखाई दें। दोस्तों, आप लोगों के जहन में यह सवाल होगा कि नीतीश कुमार चौथी बार पाला क्यों पलट रहे हैं। तो इसकी कई वजह है। वजह नंबर 1, नीतीश कुमार लोकसभा के लिए 16 सीटें कम से कम चाहते थे, मगर तेजस्वी यादव ने इससे इनकार कर दिया था। 16 सीटें जो कि उनके पास थी पहले से, वो भी तेजस्वी यादव देने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा आपको 2 चेहरों पर गौर करना पड़ेगा। जनता दल यूनाइटेड के 2 नेता वरुण चौधरी और अशोक चौधरी। अशोक चौधरी वो शख्स है जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच में ये दोनों सूत्र बने हुए हैं। इन दोनों ने पुल का काम किया है, कड़ी का काम किया है। नीतीश कुमार की खुद की सेहत, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और यह बताया जा रहा है कि इस वक्त नीतीश कुमार को ये 2 नेता वरुण चौधरी, अशोक चौधरी जो हैं वो काफी हद तक कंट्रोल कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह कि क्या वाकई नीतीश कुमार का स्वास्थ्य इतना खराब है कि वो फैसले तक नहीं ले पा रहे हैं। जिन फैसलों के पीछे आपको अपनी दिमागी सोच लगानी पड़ती है, क्या वो भी नहीं कर पा रहे हैं? यह सवाल भी लगातार किया जा रहा है। तो दोस्तों, एक तरह से कहा जा सकता है कि बिहार में घटनाक्रम बहुत दिलचस्प हो गया है। और अगर नीतीश कुमार वाकई जाकर बैठ जाते हैं भाजपा की गोद में, तो इंडिया गठबंधन के लिए 2 नजरिए से यह बहुत तगड़ा झटका होगा। पहली बात, यह ना भूलें कि इंडिया गठबंधन को साथ में लाने का काम नीतीश कुमार ने किया था। अब इंडिया गठबंधन का जो सबसे बड़ा नेता है या सबसे बड़े नेताओं में से एक, वही गठबंधन से बाहर निकल जाएगा। लोकसभा चुनावों के लिए यह इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बुरी खबर होने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पंजाब में भी गठबंधन नहीं हुआ है और फिर अब नीतीश कुमार का एक और झटका। तो यह इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत चिंताजनक खबर होगी। दूसरी बात, नीतीश और तेजस्वी दोनों के पास एक अभेद्य राजनीतिक हथियार था
जातीय जनगणना का। इसके अलावा तेजस्वी यादव जो हैं वो बिहार के जो युवा हैं उसमें खासे लोकप्रिय थे और उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी क्योंकि नौकरी के जरिए जनता में अपनी पैठ बिठाई जा रही थी। वो लगातार कह रहे थे कि भाई तुम्हें हिंदू मुस्लिम चाहिए या तुम्हें नौकरी चाहिए, और जो नौकरी का पंच था साथ में जातीय जनगणना का, ये दोनों मुद्दे उठा के जिसमें आरक्षण की हद को बढ़ा दिया जा रहा था, ये दोनों ही मुद्दे नीतीश और तेजस्वी के अभेद्य राजनीतिक हथियार थे। बड़ा सवाल यह कि अब ये जो दोनों अलग हो रहे हैं, क्या इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा, तेजस्वी और कांग्रेस को होगा? इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल इस राजनीतिक घटनाक्रम का एक एक पहलू हर बारी की मैं आपको अपने मंच पर दिखाऊंगा। अब विशार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।